हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन विद विनय पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऐसे ही कई प्रकार की होती हैं। तो अब हर संख्या के बारे में हम अलग अलग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हम गिनती के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कोई गिनती गिनते हैं या फिर किसी चीज़ की हम काउंटिंग करते हैं तो एक से शुरू करते हैं, उसी प्रकार हम प्राकृतिक संख्याएं भी यही होती हैं। तो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके की होती हैं ये प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सम संख्याएं को इवन नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हों, 2 से डिवाइड होती हों। कौन कौन सी होती हैं? 2 4 6 8, इस प्रकार की सभी संख्याएं। ठीक है, अब विषम संख्याएं वो होती हैं जो सम संख्याएं नहीं हैं, यानी कि जो 2 से ना कटें। जैसे कि 1 3 5 7, इसी तरीके की सभी संख्याएं जो 2 से ना घटें वो विषम संख्याएं होती हैं। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो डिवाइड हो जाएं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल नंबर्स। ठीक है, तो जो कट जाएं, भाजित हो जाएं। जैसे कि 2 नहीं लेंगे हम, 4 लेंगे। 4 6 8 9 10 12, इसी तरीके के जो संख्याएं 2 से और बाकी और भी संख्याओं से कट जाएं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती है। और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटें या फिर एक से कटें। ठीक, इनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 2। 2 ऐसी संख्या है जो या तो 2 से ही कटेगी या फिर 1 से कटेगी। फिर 5 7 11 13, इस प्रकार की सभी संख्याएं। ठीक है, अब देखिए दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? पॉइंट्स नंबर। तो दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें पॉइंट्स होता है। जैसे कि हम 2.85 लिखते हैं, 3.37, 3.33, तो इनमें पॉइंट्स आ रहा है ना, तो दशमलव संख्याएं होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, बस पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 2 3 4 5, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं, ये जोड़े में होती हैं। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं ए और बी, वो दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। ठीक है, जैसे कि 2 और 3, ये एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है। 3 और 4, इन दोनों का HCF 1 है। 5 और 9 ऐसी इनका है। इसी प्रकार की बहुत सारे जोड़े होते हैं जिन्हें हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको परिमित किया जा सके। परिमित का मतलब होता है उसको तोड़ा जा सके या उसको किसी और रूप में लिखा जा सके, उसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इजिकल टू 0 हो। ठीक, ये भी हम कह सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए कैसी ये संख्या होती हैं, जैसे कि 22/7, 11/2, 33। ठीक है, और हम पॉइंट की संख्या भी ले सकते हैं, 4.2, ये भी एक परिमेय संख्या है। और जैसे कि हम ले सकते हैं बार वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, जैसे कि 3.223,
3, ये 2 3 के ऊपर यदि हम बार लगा देंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वो अपरिमेय होती हैं। जैसे कि, या जिसको हम कह सकते हैं जिसको हम विभाजन ना कर सकें, जिसको तोड़ ना सकें, जैसे कि √7, √2, √5 या फिर 3.21423 इस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। ठीक, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यदि आपको ये समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।